मैट्रिक क्लास सिन बोर्ड और इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 10 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 13 है कि फोर फ्रेंड्स आलिया, नाजिया, रानी एंड सबा rolled two dice independently 6 times. Each time the product of their numbers was recorded as given below. यानी कि फोर जो हैं, चार जो हैं वो दोस्त हैं, आलिया, नाजिया, रानी और सबा, जिन्होंने दो डाइस को मतलब इंडिपेंडेंटली जो है वो 6 टाइम्स रोल किया है, और हर दफ़ा जो स्कोर आया है उनके दोनों डाइस का, उनको मल्टीप्लाई करके उन्होंने स्कोर को यहाँ लिखा। यानी आलिया का स्कोर 1 ऐसे आया कि दोनों डाइस में 1 1 आया, तो 1 को उसने 1 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए 1 आया आंसर, इसलिए 1 यहाँ लिखा गया। फिर आलिया ने सेकंड टाइम जब रोल किया तो इसके एक डाइस में 1 और एक में 3 आया, तो दोनों का प्रोडक्ट 3 बना। इसी तरह थर्ड टाइम आलिया ने जब रोल किया तो इसके दोनों डाइस में 3 3 आया, जिससे ये प्रोडक्ट 9 आया है। देन 6 6 आया तो 36 बना, और ये सो ऑन, ये वैल्यूज आई हैं। इस तरह नाजिया ने भी 6 टाइम रोल किया, और इस तरीके से जो प्रोडक्ट्स बने डाइस के नंबर्स आने से वो यहाँ लिखे गए हैं। हमने करना है इसमें यह है कि ऑन द एवरेज हु गॉट लार्जर प्रोडक्ट, हमने देखना है कि एवरेज के ऊपर डिपेंड करते हुए हम देखेंगे कि किस जो इन फोर फ्रेंड्स में से किस फ्रेंड को सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं एवरेज की बेस पर। तो एवरेज में हम अरिथमेटिक मीन की चलें बात कर लेते हैं, जिसमें हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल फॉर आलिया जो है, अगर हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि अरिथमेटिक मीन इसका क्या आ रहा है। इसके लिए ए में यहाँ पर लिख देता हूँ आलिया के लिए। आप सारी ऑब्जर्वेशन को अगर ऐड करते हैं तो देखिए 36 और 36 72, और 1 और 9 10 होता है। 72 और 10 कितना हो जाता है, 72 और 10 82, 82 में 16 और 3 19 ऐड कर दें, यानी कि 82 में अगर आप 19 ऐड करते तो 101 आता है, और इसका डिवाइज़र आ रहा है 6। ठीक है, अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर है वो 14 के करीब करीब आएगा। यानी यहाँ चेक कर लेते हैं कि अगर हम 101 को यहाँ पर चले 101 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो आंसर तकरीबन 16.83 आता है, अप्रॉक्सीमेटली 16.83 आता है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट जो है फ्रेंड, चलिए इधर लिख लेता हूँ मैं। नेक्स्ट फ्रेंड कौन सी हैं जी, उनका नाम क्या है, नाजिया। चलिए नाजिया के लिए हम कह देते हैं कि नाजिया की जो एवरेज है वो क्या आएगी, एन लिख देता हूँ नाजिया के लिए। देखिए नाजिया के लिए जो एवरेज आ रही है उसमें इसकी तमाम ऑब्जर्वेशंस का सम क्या बनता है, 9 और 3 12, 12, और अगर आप यहाँ से देखें 12 ये बन गया और 10 ये बन गया, 22, 22 में इन दोनों का सम बनता है 41। 22 और 41 अगर आप ऐड करते हैं तो ये बनता है 63 ओवर 6। इसको कंफर्म कर लेते हैं, 10 और 16 26 और 25 51, 51 और 3, या 51 में 9 ऐड कर दें, 60 और 3 63 बनता है। 63 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं, 63 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली 10.5 आता है। इसको बल्कि यूं लिख लेते हैं, इक्वल टू, ये 10.5 आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट आ रहा है आंसर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है स्टूडेंट आ रही हैं, उनका इधर नाम लिख लेते हैं। नेक्स्ट है रानी, चलें इधर लिख लेते हैं, और इनकी जो एवरेज बन रही है आर से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तमाम ऑब्जर्वेशंस को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 6 और 6 12, 12 और 16 28, और 28 में अगर आप 8 ऐड करें, या चलें 28 में 4 ऐड करें 32, 32 में 5 ऐड करें तो 37 आता है। 37 को 6 पर डिवाइड कर देते हैं हम, 37 डिवाइडेड बाय 6, सॉरी यहाँ पर 37 था, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो आंसर आता है 6.16। अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ रहा है 6.166, यानी 66 इस तरह से सो ऑन चल रहा है ये रिजल्ट, ये अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर आया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है उनकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट नाम आ रहा है सबा का,
तो सबा की बात कर लेते हैं और देखते हैं जी इनकी क्या एवरेज आ रही है। इनकी ऑब्जर्वेशंस को अगर हम ऐड करें तो 36 में 4 ऐड करो तो 40, 40 में अगर आप 12 ऐड करें तो 52 बनता है। यानी 52 को अगर हम 6 पे डिवाइड करें, 52 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर आता है 8 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 8.6666 एंड सो ऑन। तो देखिए सबसे लार्जर जो एवरेज आई है वो 16.83 आई है। तो उन्होंने जिस तरह से पूछा है हमसे कि ऑन द एवरेज हु गॉट लार्जर प्रोडक्ट, तो इसका आंसर आएगा सिंगल वर्ड में आलिया। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं आलिया गॉट लार्जर प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये जो है हमने आंसर किया क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखें तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि फाइंड द मीडियन फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन विद एक्स बार इज इक्वल टू 34.6 एंड मॉड इज इक्वल टू 30.8। यानी एक्स बार को कहते हैं मीन, अरिथमेटिक मीन, वो 34.6 और मॉड जो 30.8 है। वेरीफाई दैट द मीडियन इज बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड मॉड, यानी जो मीडियन है वो अरिथमेटिक मीन से तो जो है और मॉड्स के इन बिटवीन आ रहा है। ठीक है, अब ये बात हमने इधर से देखनी है। हिंट ये है कि मॉड जो है वो इक्वल होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन के। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मीन और मीडियन की वैल्यू हमें गिवन है तो वो इसमें हम दर्ज कर लेते हैं। हमने मॉड फाइंड करना है, बल्कि मॉड की वैल्यू तो हमें गिवन है, हमने मीडियन फाइंड करना है। तो हम मॉड इज इक्वल टू लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ मीन। अब इनमें इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो मॉड क्या आ रहा है 30.8। ठीक है, और यहाँ पर 3 इंटू मीडियन क्या है, मीडियन हमने फाइंड करना है। ठीक है, उसको x और उसको ऊपर इस तरह से कर्व बना देते हैं, और 2 टाइम्स ऑफ अरिथमेटिक मीन है वो 34.6 है। अब हम ये 30.8 है, ठीक है, इसमें ऐड करेंगे 34.6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 34.6 को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो 69.2 आता है, जो कि इधर आके ऐड हो जाएगा 69.2, और ये 3 टाइम्स ऑफ x जो है वो इस तरह से कर्व बना होगा। इसको हम मीडियन के लिए यूज करते हैं। इसको चिल्डा भी पढ़ा जाता है, 3 टाइम्स ऑफ x चिल्डा। तो अब इधर अगर आप देखें तो इन दोनों का सम जो है 69.2 में हम 30.8 ऐड कर देते हैं, तो ऐड करते हैं 30.8, तो ये बनता है 100 आ जाता है। तो मीडियन की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 3। अगर हम 100 को 3 पे डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड कर दें तो 33.33 सो ऑन ये वैल्यू आ जाती है हमारी, 3333 सो ऑन। तो देखें, अब हम अगर इस बात को यूं देखें कि मीडियन की वैल्यू ये है, ठीक है, और मीन की वैल्यू जो है एक्स बार जो है उसका आंसर क्या आया है वह 34.6 आया हुआ है, यानी मीन बड़ा है। ठीक है, उससे छोटी वैल्यू किसकी आई है, मीडियन की आई है, और मॉड 30.8 है। तो ये बात समझ में आती है कि मीन जो है वो बड़ी वैल्यू है, उससे छोटी मीडियन है। ठीक है, और उससे छोटी जो है वो मॉड की वैल्यू है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम जो है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और ये बात भी क्लियर हो गई है कि ये वेरीफाई भी हो गया कि मीडियन जो है वो बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड मॉड है, तो वो भी यहाँ से हमें समझ में आ जाता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल नीचे यहाँ पर लिख देंगे कि हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि हमने इस बात को डिस्कस किया है, चूंकि एक क्वेश्चन का पार्ट है इसलिए। ठीक है, तो ये बताना ज़रूरी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करता हूँ आपसे जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, जिसका पार्ट 1 में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड x1 एंड x2 इफ n इज इक्वल टू 2 एंड वेरिएंस इज इक्वल टू 2 एंड अरिथमेटिक मीन इज 7। हमने ऑब्जर्वेशन जो है, पहली दो ऑब्जर्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जबकि हमें ये बताया जा रहा है कि जो इनका वेरिएंस है वो कितना आ रहा है, वो 2 आ रहा है, और इनकी जो एवरेज है वो 7 है। ठीक है, यानी
अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है, ठीक है। अब हम ये बात देख रहे हैं कि जो एवरेज है वो 7 है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे आएगा, x1 में आप x2 ऐड कर देंगे और n कितना है, यानी टोटल जो ऑब्जर्वेशंस की तादाद है वो कितनी है, अगर आप वो काउंट करें तो वो 2 है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। अब आप 7 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 14 आ जाता है, जो किसके बराबर है, x1 प्लस x2 के बराबर है। यानी और हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 जो है वो किसके बराबर है, वो 14 के बराबर है। ये आ जाएगी एक इक्वेशन। अब हम इससे नेक्स्ट अगर देखें वेरिएंस के हवाले से बात करें तो वेरिएंस जो है उसका फार्मूला होता है जी एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर, ठीक है। अब एस स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू 2 है, यानी वेरिएंस खुद 2 है। समीशन एक्स स्क्वायर जो है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन है उनके स्क्वायर का सम है, यानी x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर लिखा हुआ है ये, ओवर n2 है। और x समीशन x ओवर n जो है वो 7 है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह से हम इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट आगे कैलकुलेशन वो यूं होगी कि 2 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर ओवर 2, ठीक है, माइनस 49। अब इसको हम अगर थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऑन बोथ साइड्स तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर 49 का अगर डबल कर लें 98 आ जाता है। 98 को अगर हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो ये 4 में ऐड हो जाएगा। तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर जो है इसका आंसर कितना आ रहा है जी, इसका आंसर आ रहा है 102, ठीक है, 102। तो यहाँ तक ये बात भी हमें अंडरस्टैंड हो रही है। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब एक फार्मूला है जो कि हम जानते हैं x1 प्लस x2 के होल स्क्वायर का, जो बराबर होता है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। अब इनमें की वैल्यू पुट करते हैं। x1 प्लस x2 जो है इसकी वैल्यू 14 है, यहाँ पे 14 का स्क्वायर आ जाएगा। x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर जो है, इसको चले मैं अगर ग्रीन कलर में इस तरह से पैरेंथेसिस में रखूं, ठीक है, ये इस तरह से, तो ये आप देख रहे हैं कि ये किसके बराबर है, 102 के बराबर है। और ये 2 टाइम्स ऑफ x1 x2 इधर एज इट इज आ जाएगा। अब 14 का स्क्वायर होता है 196 और 102 इधर जाके उसमें से माइनस होगा, तो ये 2 टाइम्स ऑफ x1 x2 के बराबर है, ठीक है। अब अगर हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम ये बात नोट कर रहे हैं कि x1 और x2 जो है ये अगर इन दोनों का डिफरेंस लें तो 94 होता है, और ये ला 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 2, 2 4 8 एंड 2 7 14, तो ये बनता है 47। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 47 आता है। यहाँ तक हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इससे आगे जो कैलकुलेशन आ रही है उसको हम यूँ देख रहे हैं कि एक और फार्मूला हम यूज़ करेंगे x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर का, जो बराबर होता है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x1 इंटू x2, ठीक है, x1 इंटू x2। अब इसमें इस फार्मूला में जो है हम वैल्यू को पुट कर देते हैं और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें x1 माइनस x2 की तो वैल्यू हमें नहीं पता, इसको फिलहाल हम एज इट इज रहने देते हैं। x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर की वैल्यू हमें पता वो 102 है, वो लिख देंगे, और 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट जो आया वो 47 आया था, वो लिख देंगे। अब 47 का डबल करेंगे 94 आएगा, ठीक है। 102 में से 94 माइनस करेंगे तो ये आता है 8, और इसका अंडर रूट ले लेंगे जब हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बेसिकली 8 है, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये अंडर रूट 8 आ जाएगा। अब अंडर रूट 8 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको हम लिखते हैं अंडर रूट के अंदर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, और 4 का एक परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आंसर आएगा 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू अंडर रूट 2। अब देखें यह आ गई इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 और ये थी 1। अगर 1 और 3 को ऐड करें हम, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 3,
अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखें हमें यहाँ से रिजल्ट मिलता है x1 प्लस x2 जो है इक्वल है किसके, 14 के। और इधर हम कह रहे हैं कि x1 माइनस x2 जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 2 टाइम्स ऑफ इसके अंडर रूट 2 के। और यहाँ पे प्लस माइनस का भी साइन आएगा, ठीक है, चूंकि हमने स्क्वायर रूट लिया था तो स्क्वायर रूट के केस में हम प्लस माइनस भी पुट करते हैं, यानी हमें यहाँ पर दो पॉसिबल आंसर्स मिल रहे हैं बेसिकली, ठीक है। यानी अब अगर एक दफ़ा मैं प्लस में रखते हुए इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, यानी x1 माइनस x2 की वैल्यू प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट 2 है, तो फिर अगर आप देखें तो यहाँ से x2 से कैंसिल, 2 टाइम्स ऑफ x1 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 14 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2 के बराबर आ जाएगा। अब इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसकी वर्किंग में आपसे भी शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। जी, अब हम इसमें से यूं कर सकते हैं कि अगर 2 कॉमन ले लें तो ये 7 प्लस अंडर रूट 2 आ जाता है, और अगर हम 2 से डिवाइड कर लें तो 2 से कैंसिल, 7 प्लस अंडर रूट 2 इसका आंसर आ जाता है। ये x1 आ गया है। इसी तरह अब हम इसे पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 मैं यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। जी, तो इसमें अगर हम वैल्यू दर्ज कर लें तो x1 जो है वो कितना है, 7 प्लस अंडर रूट 2 है, और x2 हमने अननोन है, फाइंड करना है, इक्वल टू 14। और अगर हम इन दोनों टर्म्स को उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो 14 में से 7 भी माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 2 भी माइनस हो जाएगा। तो x2 जो आएगा 14 माइनस 7 7 ही होता है, 7 माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो इसी के से दो जो मतलब ये x1 और x2 की जो वैल्यू आई हैं, ये एक पॉसिबल वैल्यू आई है, ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर हम यूं कहें कि जो x1 माइनस x2 है वो -2 टाइम्स अंडर रूट 2 होगा, ठीक है। और इसे हम क्या लें, इक्वेशन नंबर 4। अब अगर हम इक्वेशन ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा। देखें इक्वेशन नंबर 1 ये लिखी हुई है, x1 प्लस x2 किसके बराबर है, 14 के, जबकि x1 माइनस x2 किसके बराबर है, -2 टाइम्स अंडर रूट 2 के। आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, x2 टाइम x1 आ जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 14 -2 टाइम्स अंडर रूट 2 आ जाएगा। 2 कॉमन लेकर जब आप डिवाइड करेंगे तो 7 माइनस अंडर रूट 2 x1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इसे जब आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर जो है, इसमें चलें पुट कर लें या 1 में पुट कर लें, ठीक है। तो x2 जो है वो बराबर किसके आ रहा है, 14, ठीक है। 14 में से आप माइनस कर देंगे, चूंकि x1 तो जाके माइनस हो रहा है, तो 7 माइनस का हो जाएगा और अंडर रूट 2 प्लस का हो जाएगा, चूंकि नेगेटिव साइन की वजह से दोनों के साइन चेंज होंगे। तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 7, 7 प्लस अंडर रूट 2। तो अब आप देख सकते हैं कि जो आंसर है, अगर हम इनको x1 को देखें या x2 को देखें तो x1 की वैल्यू या तो 7 प्लस अंडर रूट 2 होगी और x2 की फिर 7 माइनस अंडर रूट 2 होगी, या अगर x1 की वैल्यू 7 माइनस अंडर रूट 2 है तो फिर x2 की वैल्यू 7 प्लस अंडर रूट 2 होगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसी क्वेश्चन के जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं और जो इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आपसे एक एक करके डिस्कस करूंगा।